हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नेट इस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जहाँ पर पूरा पेपर यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं। वो यहाँ पर हम पूरे 50 क्वेश्चन आपको जो करने वाले हैं। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या लेवल रहता है, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, सब कुछ यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। सारी प्लेलिस्ट में हमने वीडियोस ऐड कर दी, उनको अच्छे से देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी, जो कि आपको सिर्फ अपने चैनल पर मिलेगी। 2015 से 2024 तक के पेपर्स हैं, आप इनको जो है देख लीजिए। बाकी अगर आप पेपर्स लेना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो आप 39 रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर सभी बच्चों ने इसको ले लिया, 4-5 दिन बचे हैं। इनसे अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें पूरा व्याख्या से हल भी आपका दिया हुआ है। 2015 से 2024 तक के आपको पूरे पेपर इसमें मिल जाएंगे। तो इसको आप व्हाट्सएप हमारे नंबर पर मैसेज कर देना, वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। फटाफट से यहाँ पर हिंदी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? अवधी, बांगरू बोली, खड़ी बोली या फिर ब्रज। तो आपका पहला पेपर होगा, उसमें खंड आ होगा। आ में क्या होगा? सामान्य ज्ञान। उसके बाद खंड बा होगा, उसमें क्या होगा? भाषा यानी कि हिंदी। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हो गए सामान्य ज्ञान के, 51 से आपका हिंदी चलेगा। सेम ऐसा ही आपका पेपर में आएगा। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वह खड़ी बोली से हुआ है। तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। तो यहाँ पर आपसे अशुद्ध पूछा है, यानी सूची या शुष्क। तो आपको क्या बताना, जो गलत लिखा गया है। तो 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी में क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा लगती है ना, इस तरीके से यानी लिखा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का मतलब इसमें आपको शुद्ध रूप चुनना है कि कृत्रिम जो है कैसे लिखा जाता है। तो सबको पता है कृत्रिम कैसे लिखा जाता है। देखो बहुत हल्की सी इसमें मिस्टेक होती है, तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आप लोग जो है आंसर इसको करिएगा। तो 53 का ए आंसर सही हो जाएगा। कृत्रिम आपका इस तरीके से लिखा जाता है। 54 है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी आपको सही वर्तनी चुननी है। निर्धारित लिखा गया है, किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको पता ही होगा। निर्धारित आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका भी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। या वर्ण का उच्चारण क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो बोल के देख लो, या किस में आ रहा है आपका बताइए? कंठ में, तालु में, मूर्धा में या फिर दंत में। तो आपका 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी यानी कि तालु में। ठीक है। मुंह के अंदर दांत और मतलब ये जो बोलते हैं ना बीच क्या होता है, कौवे के बीच का जो भाग होता है, ठीक, उस तो ऐसे शब्दों क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। फिर आप यहाँ पर 56 है आपका, वहाँ वर्ण का उच्चारण क्या होगा? तालु, मूर्धा, दंत या कंठतालव। ये वाला कल भी अपने लोगों ने किया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 56 का, इसका भी आंसर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, जिस संख्या में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वह क्या कहलाती है? और पूरा संख्या से जो संबंधित वीडियो थी वो हमने अपलोड कर दी। उसमें 50 क्वेश्चन हमने संख्या वाले कर लिए थे। जातिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक संख्या, द्रव्यवाचक संख्या या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संख्या। जिससे क्या हो, केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संख्या। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 58 है, जिस संख्या में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध हो रहा हो उसे क्या कहेंगे? तो अपने लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, द्रव्य या पदार्थ यानी कि द्रव्यवाचक संख्या। तो 58 का राइट आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इनमें से विशेष से क्या है? ठीक है। तो 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र या फिर छोटा नीला। तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घर आदमी वस्त्र और नीला। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे। विशेष क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे घर कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष है आपका घर, यानी घर की विशेषता क्या है कि वो बड़ा है। तो यहाँ पर 59 का आंसर है आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका क्या पूछा? हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक को क्या कहेंगे? 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा, अविकारी। ठीक है। जब दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक क्या अव्यय कहलाता है। और ये सदैव कैसा होता है? बदला तो जाएगा नहीं, तो यानी कि अपरिवर्तित होता है, या फिर इसे कह सकते हैं अविकारी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60, अच्छा पुंज, ढेर, श्रृंखला या शब्दों में से कौन सी संज्ञा है? क्या पूछा? गुच्छा हो, पुंज हो, ढेर हो या फिर श्रृंखला, इन शब्दों में कौन सी संख्या होती है? तो गुच्छा आ गया है, यानी कि क्या होगा? समूहवाचक होगा। तो 61 का आपका सी आंसर हो जाएगा,
ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम अपने लोगों ने उस वाले प्रैक्टिस सेट में किया था। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर सकर्मक? तो 62 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अकर्मक। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य? तो 63 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आपका ऋतु। ठीक है, ओके। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 64 है। कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? सोना, प्रशंसा, विश्वास या फिर झंडा? तो यहाँ पर क्या पूछा है? पदार्थवाचक आपसे संज्ञा पूछी है। तो पदार्थवाचक भैया कौन सी संज्ञा हो जाएगी? 64 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सोना, है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 65 है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण? तो 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा जो है कारक हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या होता है? अपादान कारक होगा। अपादान कारक यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अलग होना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका अपादान कारक जो है हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 66 है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतर या फिर अपरिग्रह? तो 66 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 67 है। निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो तत्सम और तद्भव, इनको भी अच्छे से पढ़ के आना, एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो निम्न में से कौन सा तद्भव है? ये आपसे पूछा गया। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि सूरज। 68 है। चना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? चक्र, चड़क, चवड़ या फिर चक्रवाक? तो चना यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, चड़क। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। कनक, धतूरा, इसका दूसरा अर्थ आपको बताना है। प्रसाद, कसौटी, आभूषण या फिर सोना? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोना। आपने सुना होगा ना, कनक कनक तो सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराजक, बापाए बौराजक, इस प्रकार से कुछ है। यानी पहले कनक का धतूरा अर्थ होता है, दूसरे का जो सोना होता है। ये यमक अलंकार इसमें होता है। ये मैंने बहुत पहले याद किया था, कभी 10-12 में, तो याद आ गया। अभी देखो, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? क्या लिखा है? निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगा होता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगा होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? निश, यानी कि आपका आंसर जो है डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कैसे लिखा जाएगा निसंकोच? तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसके आगे क्या पूछा? हाँ, और आपका क्या हो जाएगा? संकोच हो जाएगा, यानी कि विसर्ग इसमें लगा होगा। तो इसका अर्थ यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? निसंकोच, यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है? यानी कि आ कहाँ होना चाहिए? पहले होना चाहिए। अत्याचार, अध्यादेश, अपवाद या फिर अनाथ? 71 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनाथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या होगा? यानी सच्चिदानंद का आपको संधि विच्छेद पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उसका आप जो है करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, यानी सच्चिदानंद। तो इसको आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड में ही ये क्वेश्चन आएंगे, बीएड के अलावा भी अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परम प्लस ईश्वर, इसका सही संधि रूप क्या हो जाएगा? परमेश्वर, परम, ईश्वर, परमेश्वर या फिर परमेश्वर? तो यहाँ पर 73 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर हो जाएगा, परमेश्वर। ठीक है, तो कई बार आपसे संधि विच्छेद पूछेगा, कई बार संधि विच्छेद देकर आपको शब्द पूछ लेगा। तो यहाँ पर 73 का आपका राइट ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 74 है। शरचंद्र का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र या शरद प्लस चंद्र? काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपका सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। दृग का वर्ण विच्छेद है, बिल्कुल एकदम अलग अलग वर्ण यहाँ पर विच्छेद कर दिया गया है, तो इसका भी आप लोग जो है याद रखिएगा अच्छे से, इसका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। तो 76 से लेकर 78 में आपको क्या करना है? प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है। आनंद मग्न, इसका समास क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें कौन सा है?
तत्पुरुष यहाँ पर समास है, ठीक है। आनंद मग्न अर्थात आनंद में मग्न। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, सप्तद्वीप में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो 77 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 78 है, चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी कि चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है? चंद्र है सिर पर जिसके, ठीक है, अर्थात शंकर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 79, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के को देखकर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान बताना है, यानी कि किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आचरण को देखकर किया जा सकता है। फिर 80 से लेकर 82 तक आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना। 4 वाक्य आपको दिए गए होंगे और एक वाक्य को इसमें से सही होगा वह यहाँ पर आपको ढूंढना है। आपके काम करने का विधि अच्छा है या फिर काम करने की विधि अच्छी है, या काम करने की आपका काम करने की विधि अच्छी है, या काम करने की विधि आपकी अच्छी है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपके काम करने की विधि अच्छी है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, इसमें भी आपको वही बताना है कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ पर सही है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। फिर 83, इसमें भी आपको वही बताना है कि भाई कौन सा शुद्ध हो जाएगा। किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद ये काम अवश्य हो जाएगा, या फिर कृपया आने का अनुग्रह करें। तो 82 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, किसी आदमी को भेज दो। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो 83 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 भेद यहाँ पर होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद हो जाएंगे। तो व्याकरण से आपके क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान देना, क्या लिखा? नहीं है। तो परीक्षा में आपके नेगेटिव मार्किंग है, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही करना, जो नहीं आते हैं वो आप छोड़ देना। चिड़िया, विहंग, खग या फिर मत्स्य। तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, जो कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य किसका पर्यायवाची होता है? ये मछली का पर्यायवाची होता है, ठीक है, मछली का। फिर यहाँ पर 85 है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आग का आपको पर्यायवाची शब्द बताना। लो, सबसे सस्ता यहाँ पर आसान से आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? अग्नि। दानी का विलोम शब्द बताइए। देनदार, अदानी, कृपण या फिर दाता। तो क्या पूछा है? विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृपण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, मलिन का विलोम नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा? विलोम नहीं है। कई बार आपने देखा और फटाफट से आंसर कर दिया, तो जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना। तो मलिन का विलोम कौन सा हो जाएगा? देखो, निर्मल, स्वच्छ, साफ, ये तो इसके विलोम हो गए। कौन सा नहीं है? यानी कि आंसर आपका डी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। शुष्क शब्द का मतलब क्या होता है? सूखा। तो ये आपका इसका विलोम नहीं, अलग शब्द है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश। तो 88 का आंसर हो जाएगा अधिनियम, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, हमेशा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत, समसामयिक, प्रार्थना या फिर पार्थिव। तो 89 का ए आंसर हो जाएगा शाश्वत। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताने के लिए सही विकल्प चुनिए। अंगिया बेताल, इसका क्या अर्थ है? इस मुहावरे का आपसे पूछा है। आग में कूदना, कठिन और जटिल कार्य करना, सरल कार्य करना या लाल कपड़ा पहनने वाला। तो 90 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कठिन और जटिल कार्य करना। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, अल्लाह मियाँ की गाय, इसका अर्थ क्या है भाई? ईमानदार, बेईमान, सरल स्वभाव वाला या कठोर प्रकृति वाला। तो 91 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरल स्वभाव वाला। आकाश कुसुम होना, इसका क्या अर्थ होगा? अनहोनी एवं असंभव घटित होना, निराशाजनक परिदृश्य, आकाश से गिरना या सुगंधित होना। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनहोनी एवं असंभव घटित होना। 93 है, उल्लू बोलना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई? उल्लुओं की भरमार, उजाड़ हो जाना, मूर्खों ऐसी बात करना या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 93 का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, उजाड़ हो जाना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? नेक्स्ट है 94, बगली झाँकना, इसका क्या सही अर्थ हो जाएगा? अगल बगल देखना, लज्जित होना, विश्राम करना या फिर बगली में देखना। तो 94 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लज्जित होना।
क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, कौड़ी का 3 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भाई? बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना, बहुत अच्छा होना या फिर बहुत बुरा होना। तो 95 का ए आंसर हो जाए, कौड़ी का 3 होना यानी बहुत सस्ता होना। विस्मय, करुण और रौद्र इसके स्थायी किसके स्थायी भाव हैं वो आप यहाँ पर आपको बताने। सबसे पहला विस्मय, फिर करुण, फिर रौद्र, जिस क्रम में उसी क्रम में आपको यहाँ पर बताने। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो करुण का क्या हो जाएगा? शोक, रौद्र का यानी क्रोध और विस्मय का अद्भुत। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबुन या फिर जायसी। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुतुबन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपत नालाह, चंद्रबाई या फिर जगन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहता है अपने टाइम में यानी कि 10-12 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो 98 का आंसर आपका डी होता है, जगन। देखो ऐसा है ना कि आप जितना पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि कभी पढ़ो खराब जाता है, चाहे आपने 10-12 में पढ़ा हो या आप अभी बीएड के लिए पढ़ रहे हैं, तो आगे जो कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम्स होंगे वहाँ के हिंदी में आएगी तो वहाँ पर ही आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपको करना है कि आपको लगातार जो है पढ़ते रहना है, ठीक है। पढ़ा हुआ कभी आपका जो है बेकार यहाँ पर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो कि 99 है, दुल्हन दुल्हन गावूँ मंगलाचार हम दुल्हन गावूँ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, सूरदास जी की या फिर रैदास जी की। तो यहाँ पर 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर आपका 100 है जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो आप काफ़ी लोग इसका सही आंसर भी करते हैं, बाकी 1-2 गलत भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भाई क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। लगातार यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस आपको मिल रही, सारे अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।